क्या बात है अम्मू, आज तो कातिल लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं अमय और यह है अम्मू, जिससे आप पिछले व्लॉग में ही मिल चुके हैं और अच्छी तरह समझ भी चुके हैं कि इसके दिमाग से भी तेज इसकी जबान है। क्यों अम्मू, सही कहा ना मैंने। देख हमें, तेरी ये बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम के टाइम भी तू मजाक के मूड में रहता है। सॉरी अम्मू। तो गाइस, देखा आपने, मिस चिड़कू यानी कि अम्मू जी तो बिना वजह मुझ पर नाराज हो चुकी हैं। वैसे भी बड़े बूढ़ों ने सही कहा है, सच हमेशा कड़वा होता है। अब तू चुपचाप काम पर ध्यान देगा या फिर मैं कैब करके होटल चली जाऊं? अरे रुक रुक, मैं तो मजाक कर रहा था यार। सो गाइस, अम्मू चाहती है हम अपना काम शुरू करें, तो ऐसा ही करते हैं। गाइस, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम अरे नाम क्या था उस बस्ती का अम्मू? तुम्हें कुछ भी याद रहता है? तेरी आधी से ज्यादा चीज तो मैं याद रखती हूँ। सो गाइस, उस बस्ती का नाम है कस्तूरबा नगर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कैसे इसकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और अभी मैं अम्मू की तारीफ करने के बजाय इस बस्ती से जुड़े एक शख्स के बारे में बताता हूँ। उसका नाम था भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का व्लॉग अक्कू यादव के बारे में होने वाला है। हमें एक बात बता, तुझे अक्कू यादव पर व्लॉग बनाने की क्यों सूझी? एक्चुअली फ्रेंड्स, हुआ यूं कि मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी जिसका नाम था मर्डर इन ए कोर्ट रूम। मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस किरदार के बारे में और अच्छे से जाना जाए। इसीलिए मैंने अपना बैग पैक किया और आज सभी के सामने अक्कू यादव के जीवन से जुड़े राज को साझा करने चला आया। गाइस, बस्ती में जाने से पहले मैं आपको मिस्टर अक्कू के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो ऐसा है कि मिस्टर अक्कू अपने जमाने के गब्बर सिंह हुआ करते थे, लेकिन उनकी सारी गब्बरगिरी कोर्ट रूम में पुलिस और जज के सामने ही करीब 200 से ज्यादा फीमेल ने मिलकर निकाल दी। उन्होंने उसे सबके सामने ही चाकू से गोद गोद कर मार डाला और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट कर अलग कर दिया। अरे यार, ये क्या सच है? यहाँ आने से पहले तो तूने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बता देता तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता। और तूने पूछा ना कि क्या ये सब रियल है, तो हाँ, ये सब सच है। ये बात 13 अगस्त 2004 की है। इसी दिन अक्कू के गुनाहों की सजा उसे महिलाओं के पूरे ग्रुप ने मिलकर दे दी। बेचारी करती भी क्या, इंसान के रूप में हैवान था अक्कू। उसने बस्ती के लेडीज का जीना मुश्किल कर रखा था। आए दिन कोई ना कोई लेडी उसकी दरिंदगी का शिकार बन ही जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चौकी के पुलिस वाले भी अक्कू के हाथों बिक चुके थे। इसीलिए लास्ट में हार मानकर सभी लेडीज ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसका मर्डर कर दिया। बाप रे, तब तो जो भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। अब चल अंदर बस्ती में जाकर बस्ती वालों से पता करते हैं अक्कू यादव के बारे में। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अंकल, पहचानोगे कैसे, हम पहले कभी नहीं मिले। वैसे अंकल, मेरा नाम अमय है और ये जो मेरे साथ में है ये मेरी फ्रेंड है अम्मू। अंकल, हम दोनों अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ की सुने अनसुने किस्सों के बारे में पता करते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। बड़ा सही काम कर रहे हो बेटा। तो बताओ, यहाँ इस बस्ती में किन कहानियों के चक्कर में आए हो? एक्चुअली अंकल, हम यहाँ पर अक्कू यादव से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी करने आए हैं। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ उस हैवान दरिंदे को फेमस करने आए हो? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो खुद भी फेमस नहीं हूँ, तो उसे क्या फेमस करूंगा। अंकल, हम ऐसे लोगों से समाज को सचेत करने आए हैं ताकि अक्कू यादव और आप सभी की लड़ाई के बारे में दुनिया को सही जानकारी मिल सके, ताकि यदि समाज में फिर से ऐसा कोई दरिंदा जन्म ले तो उसका सामना लोग कर सके। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। तो सुनो, अक्कू का नाम तो भरत कालीचरण था और वो पैदा इसी बस्ती में हुआ था। उसके 2 भाई और थे, लेकिन वो इस जैसे दरिंदे नहीं थे। ऐसा कौन सा घिनौना काम था जो कि अक्कू नहीं करता था? अंकल, क्या आप सारी बातें डिटेल में बता सकते हैं? बेटा, तुम मेरी उम्र तो देख ही रहे हो, मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा करो, यहाँ से 3 घर छोड़कर सुरेश का घर है, उसके यहाँ चले जाओ। वो तुम्हें उषा नारायण के बारे में भी बता देगा और अक्कू के बारे में भी। गाइस, जैसा कि आपने देखा, अंकल जी अक्कू यादव का नाम लेते नाराज हो गए। अब हम चलते हैं मिस्टर सुरेश के घर, जिनका पता अंकल जी ने बताया। यार, हमें लगता है ये अक्कू काफी पहुंची हुई चीज थी, तभी तो उसके मरने के इतने सालों बाद भी लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों?
मैंने सुना तुम उस शैतान अक्कू का नाम ले रहे थे। नमस्ते दीदी, हम यहाँ शूट करने आए हैं ताकि लोगों तक अक्कू के बारे में सही जानकारी पहुँच सके। क्या सही जानकारी पहुंचाना चाहते हो तुम दोनों? तुम्हें पता भी है वो एक जानवर था, जानवर जिसका खात्मा यहाँ के सभी लेडीज ने मिलकर किया। तुमने सीरियल किलर तो सुना ही होगा ना, लेकिन वो सीरियल रेपिस्ट था। न जाने कितने मासूमों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अब इससे ज्यादा और कुछ भी जानना या सुनना बाकी है? दीदी आप नाराज मत होइए प्लीज, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ, आपके गुस्से को। खैर, तुम समझ तो नहीं सकते क्योंकि तुमने वो नहीं जिया जो कि यहाँ की औरतों और मर्दों ने जिया है। लेकिन हाँ, मेरा यूं तुम पर गुस्सा होना गलत जरूर है। एक्चुअली उस दरिंदे का नाम सुनते ही मेरे बदन में आग लग जाती है। मैं करीब 10 या 11 साल की थी जब मेरी आंखों के सामने उस हैवान ने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की और फिर उनकी बॉडी को चाकू से गोद गोद कर छलनी कर दिया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। दीदी आप प्लीज रोइए मत, हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। हम तो बस यहाँ इसलिए आए थे कि समाज को जागरूक कर सकें। सही कहा तुमने, जागरूकता होनी ही चाहिए। हमारे समय में इसी बात की कमी थी, लेकिन उषा ताई हमारे लिए भगवान बनकर आई और उन्होंने बस्ती के लोगों के अंदर का डर खत्म कर दिया और उनके अंदर लड़ने का साहस जगाया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कैसे अक्कू का नाम लेते ही दीदी इमोशनल हो गई। अम्मू, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर सुरेश के घर जाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। इन्हीं दीदी से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तू सही कह रहा है, हमें इन्हीं से सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दीदी, क्या आप अक्कू के बारे में कुछ और बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे उसके बारे में जानने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ था उसके साथ जिसका बदला लेने के लिए वो बुरा बना था। वो इसी बस्ती में पैदा हुआ था। शुरू में वो बस छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन बाद में उसे दरिंदगी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो बच्ची हो या बूढ़ी किसी को भी नहीं छोड़ता था। वो देखो, यही वो रास्ता है जहां पर उसने मेरी माँ को सबके सामने तड़पाया था। मैं और मेरी दीदी रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उस राक्षस को दया नहीं आई। उसने उनकी उंगलियों को काटा, उनके कान, गले, फिर उनकी पूरी बॉडी पर चाकू से तब तक हमला किया जब तक वो मर नहीं गई। प्लीज दीदी आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। ऐसा ही हाल उसने लगभग सारी औरतों का किया, सभी के साथ दरिंदगी की। उनमें से किसी को जिंदा छोड़ दिया और किसी को मार दिया। फिर हमारी लाइफ में आई उषा ताई, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी को अक्कू के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी, जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके बाद की कहानी शायद आप दोनों जानते ही होंगे। हाँ दीदी, जानते तो हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सच है कि जमानत के लिए कोर्ट में पेशी के समय बस्ती की महिलाओं ने उसे मार दिया? हाँ, ये बिल्कुल सच है। उस दिन जैसे ही बस्ती के लोगों को ये पता चला कि आज अक्कू की जमानत की सुनवाई है, सबके सब गुस्से से भर उठे। उन्हें लगा कि वो छूट जाएगा और फिर से अपना तांडव शुरू कर देगा। इसलिए सभी हाथ में चाकू और लाल मिर्च का पाउडर लेकर कोर्ट पहुंचे। जैसे ही वो पुलिस के साथ कोर्ट रूम के अंदर आया, करीब 200 से 300 औरतों ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। बहुत अच्छा किया दीदी, क्योंकि जब कानून ने अपना काम सही से नहीं किया तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिल गई। मुझे लगता है आपको अक्कू से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ दीदी, आप जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, सुना आपने दीदी को, जिनकी माँ के साथ इन्हीं गलियों में दरिंदगी हुई और फिर उन्हें मार दिया गया। यार अमय, ये अक्कू यादव तो बिल्कुल हैवान था। बेचारे बस्ती वाले कैसे इतने सालों तक इसके डर के साए में जीते रहे। इसके कारनामे सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। अम्मू, अब चल निकलते हैं यहाँ से। बाहर निकलने पर एक और जगह तुझे दिखानी है। सो फ्रेंड्स, ये थे कस्तूरबा नगर बस्ती वाले, जहाँ अक्कू नाम के एक वैश्य शैतान का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे आज भी अक्कू का नाम आते ही बस्ती वालों के पुराने जख्म ताज़ा हो गए और ये गुस्से से भर उठे। यहाँ से आगे बढ़ते ही दिखाते हैं वो जगह जहाँ अक्कू लोगों को मारने के बाद फेंक दिया करता था।
देख अम्मू, यही वो रेलवे ट्रैक है जहाँ अक्कू यादव लोगों का कत्ल करने के बाद उनकी बॉडी को फेंक दिया करता था। अरे यार, इसके कारनामे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा बस चलता और अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो मैं अक्कू की आत्मा को भी जला जला कर मार देती। दोस्तों, अभी अभी सुना आपने, अम्मू ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। वो आत्मा को जलाना चाहती है। आप सब क्या कहना चाहेंगे अम्मू जी के दिमाग के बारे में? समय निकाल कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो यार। आप लोगों की यही दिक्कत है, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।